कहानियाँ अलग अलग हैं। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। बाप की मत पर चल उसके अनुसार कर्म करने वाले बच्चे ही सदैव खुश रहते हैं। बाप की मत पर चल उस अनुसार कर्म करने वाले बच्चे ही सदैव खुश रहते हैं। माया के शराब से बच्चे रहेंगे। माया के शराब से बच्चे रहेंगे। प्रश्न है, माया का शराब क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर है श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर है बाप और पढ़ाई का बाप और पढ़ाई क्या ज्ञान रत्नों का निरादर करने से बाप और पढ़ाई का ज्ञान रत्नों का निरादर करने से अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। जो बच्चे बाप और पढ़ाई का आशीर्वाद बाप और पढ़ाई का आदर करते हैं, जो बच्चे बाप और पढ़ाई का आदर करते हैं, उन्हें हर कर्म में बाप की आशीर्वाद मिलती रहती है। अर्थात हर कर्म में वे विजयी बनते रहते हैं। अर्थात हर कर्म में वे विजयी बनते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, आश्रित चलन में देवी गुण धारण नहीं करते। आश्रित चलन में देवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला लग जाता है। वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। अच्छे कशिश बाबू, अच्छे कशिश बाबू, ताजे ताजे अच्छे।
ओम शांति। रूहानी बच्चों को अब रूहानी बच्चों को यह तो निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षरी दुख का है, वर्षा अक्षरी सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान बरदार हैं वह बच्चा है नहीं, बल अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप को नहीं जानते हैं, बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। तो प्रभु की गोद में बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर चलने वाले सदा बुद्धू रहते, दे अभिमानी रहते। माया की मत पर चलने वाले सदा बुद्धू रहते, सदा बुद्धू रहते, दे अभिमानी रहते। बाप की मत पर चलने वाले बच्चे सदा बुद्धिवान रहते, सदा बुद्धिवान रहते। बाप की आशीर्वाद के पात्र रहते, बाप की आशीर्वाद के पात्र रहते। जी कांते जी बाप की नहीं मानेंगे। हाँ जी, बाप की नहीं मानेंगे। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। बल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, न करा सकते तो उसका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब निवाज है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं
बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है, तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? जो बच्चे संगम पर बाप के दिल में राज करते हैं, जो बच्चे संगम पर बाप के दिल में राज करते हैं, वही फिर आने वाले भविष्य में सतयुग में डबल ताजधारी बनते हैं। वही बच्चे आने वाली दुनिया में सतयुग में डबल ताजधारी यहाँ पर राज नहीं किया तो वहाँ पर भी प्रजा बनेंगे। यहाँ पर राज नहीं किया तो वहाँ पर भी प्रजा बनेंगे। जी कांते जी रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। आश्रित चलन चलते हैं, बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, देवी गुण धारण करो। वह ही आश्रित संप्रदाय, उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में यह अक्षर ही होंगे, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो अच्छी है, कशिश बाबू अच्छी है। कशिश बाबू अच्छे ही रहना चाहिए इंसान को अच्छी शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, ऐसे भी नहीं कहते। अनुपम भाई अपडेट चल रहे हैं या बीच में गैपिंग हुई? हाँ जी अच्छा। कि आत्मा को कैसे शांति मिले? कहते हैं मन को शांति कैसे मिले? अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते। किरण बाबू अच्छी, किरण बाबू हैं अच्छे कि नहीं अच्छे? हाँ जी अच्छे थे। ये परमानेंट ही अच्छे।
नहीं कहते सबको कहते हैं। और परमानेंट ही अच्छे हैं। हाँ जी, बोलो आशा बाबू। समूह प्रधान बनते जाते हैं। नहीं वो तो हो गया, अब तो पॉइंट बोलना। पॉइंट बोलना क्या सुना? बाबा वो बहन जी हैं, वो श्रीमत देते हैं और कहते हैं कि अपने पे रहम करो। लोग मन की शांति के लिए सन्यासियों के पास जाते रहते हैं। और बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं उनका निरादर नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा सिर मत पर चलते तो क्या हाल होगा। जी कुसुम बाबू। बाबा कह रहे बाप की नहीं मानेंगे तो मतलब क्या हाल होगा। फिर लोग अपने पर रह तो जो बाप की बात करते हैं उन्हीं बाप के बच्चे खाए। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो डैश अपार खुशी रहेगी। डैश से बच्चे रहेंगे हैं? डैश से बच्चे रहेंगे, माया के श्राप से बच्चे। ठीक है, डैश क्यों लगता है? डैश क्यों लगता है? बोलो ना फिर। माया का श्राप क्यों लगता है? जी ठीक है। कंफ्यूजन में बोला है ना, डाउट। भाई ने बोला डैश क्यों लगता है तो मैंने डैश की गति क्या होगी? बोलो पूरा, क्या बोलना चाहते हैं? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? श्रापित आत्मा की गति क्या? ठीक है, ठीक है। बाप और पढ़ाई का ज्ञान रत्नों का निरादर करने से डैश लग जाता है। शुद्धि करता है। माया का श्राप। पूरा बोल दो। माया का श्राप लग जाता है। नहीं नहीं तो बीच में छोड़ रहे। एक मिनट। बाप और पढ़ाई का ज्ञान रत्नों का निरादर करने से डैश लग जाता है। माया का ताला। माया का श्राप तो ठीक बोल दिया, उससे पहले बीच में और भी है। अपनी अपनी मत पर चलने से। अपनी मत पर चलने से। अपनी मत पर चलने से। अच्छा जी। देवी गुण धारण नहीं करते तो डैश करते हैं। अपने पर बेरहमी करते हैं। अपने पर बेरहमी करते। डैश लग जाता है। बुद्धि को ताला। डैश चढ़ नहीं सकते। बाप की बिल्कुल जल्दबाजी। बाप के बिल्कुल। वाणी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको डैश बनना है। आत्माभिमानी बनना है और डैश करना है। बाप को याद करना है। बाप को याद। अच्छे किरण बच्चे। माया रूपी रावण डैश देता है। श्राप देता है। पूरा बोलो। माया रूपी रावण श्राप देता है। अच्छा, माया रूपी रावण
डैश देता है। पांचवी बार का स्टार्ट देता है। अच्छा, माया रूपी रावण डैश देता है। माया रूप, चलो दो शब्द और जोड़ देते हैं। माया रूपी रावण जो है वह डैश देता है। ठीक है, ठीक। वह श्रापित दुखी बना देता है। वह श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षरी डैश का है, दुख का है। डैश अक्षरी सुख का है, वर्षा अक्षरी सुख। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह डैश हैं। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह डैश हैं। अच्छा, पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं। वह अच्छी रीति जानते हैं। वह अच्छी रीति जानते हैं। जो नाफरमान बरदार हैं वह बच्चा है नहीं, बल अपने को कुछ भी समझे परंतु डैश नहीं सकते। चढ़ नहीं सकते। हाँ जी, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, डैश नहीं सकते। आगे चलो, वो तो ठीक हो गया। वर्षा पा नहीं सकते। वर्षा पा, ठीक है। जो माया के कहने पर चलते वह डैश नहीं करते। धारणा नहीं करते। वह डैश नहीं करते। धारणा नहीं कर सकते। अच्छे किरण बाबू, जो माया के दोबारा बोलना भाई जी। जो माया के कहने पर चलते वह डैश नहीं करते। ठीक है, ठीक है। बाप को याद नहीं करते। हाँ, अब हो गए लाइन पे। वह बाप को याद भी नहीं करते। अच्छे, इसको समझा नहीं सकते गोया डैश करते हैं। अपना ही नुकसान करते हैं। किसको समझा नहीं सकते गोया डैश करते हैं। अच्छा, इसका प्राइवेट बोल दो ना कोई और। प्राइवेट बोल दो। किसका? मैं पेपर लीक करने में आतुर हो रहा हूँ। नुकसान का नुकसान है तो फायदा होता है। जो भी घाटा। अपना ही घाटा करते हैं।
अपोजिट हर बार बोल चुके आप। हाँ जी, वह अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। वह अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। गैस थोड़े बड़े बड़े होते हैं ना, इसलिए समझ नहीं आती। अच्छा, हिंट देने वाला तो कहावत बैठा है ना, हिंट देने वाला भी बैठा है साथ में। कहावत है ना, डैश। कौन सी कहावत सुनाई बाबा ने? हाँ ठीक है, बोलो बोलो, ठीक तो बोल रहे हो। बोल भी रहे हो, फिर भी नहीं बोलते। अभी तो बोल रहे हैं। जिनके मत्थे मामला कुछ है है भी यही, बस थोड़ा सा फर्क है। ये बोलो, आगे बोलो। कहावत है ना, हाँ बोलो। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। प्रभु नहीं अच्छे हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर, बाप को याद करो तो डैश आ जाएंगे। दैवी गुण आ जाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर, बाप को याद करो तो डैश आ जाएंगे। अच्छे अच्छे दैवी राज्य में आ जाएंगे। अच्छे सतयुग में आ जाएंगे। अच्छे तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर, बाप को याद करो तो डैश आ जाएंगे। दो गोद का सवाल है, दो गोद का सवाल। बाप की गोद माया में की गोद से निकलकर माया की गोद से बाप के गोद में आ निकल जाएंगे। अब दो गोद से समझे। हाँ, माया की गोद से निकलकर बाप की गोद में आ जाएंगे। बाप शब्द नहीं है। ईश्वर की गोद में, प्रभु की गोद प्रभु की में। गोद में आज प्रभु है। आज प्रभु है। अच्छा चलो जी। हाँ, कहीं देखी तो गई है। दुनिया वाले को समझ जाएगा ना प्रभु। चलो जी। चलो प्रभु जी। बोली आंटी बाबू बाहर गए हैं। अब वो कैसे चलेगा? गली चले गए। अच्छा बल किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में न। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। नंबर वार तो है ना, कई बच्चे रजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट
दाएं अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो, योग में नहीं रहते। पवन भाई चेहरा दिखा के बैठा करो, अच्छे हैं पवन भाई। पवन भाई अभी आधा हुआ, पूरा चेहरा नहीं हुआ। हैं? जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? योग में नहीं रहते। हाँ जी, अपना कल्याण करने के लिए आपको बोलना। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग में हो, योग भी हो, योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। मूल्य ले गए थे पवन भाई, मूल्य ले जाना आज, गुड़िया से मंगवा लेना भली। योग बगैर, योग में न रहने से कहाँ थे भाई? योग में न रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बगैर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं आता। याद बगैर विकर्म कैसे विनाश हो? अकेला योग है तो भी राइट में है, अकेला ज्ञान है तो भी राइट में है। दोनों पॉइंट कंबाइंड पोजीशन में चलने वाले बच्चे ही योग युक्त आत्माएं हैं। दोनों पॉइंट कंबाइंड रूप में चलने वाले बच्चे ही योग युक्त आत्माएं हैं। केवल ज्ञानी आत्माएं भी राइट नहीं है, केवल योगी आत्माएं भी राइट नहीं है। ज्ञान और योग दोनों में कंबाइंड चलने वाले बच्चे ही योग युक्त आत्माएं हैं। योग रहेगा तो ज्ञान तो अपने आप ही मर्ज हो जाएगा। दोनों कंबाइंड बिना मुरली पढ़े ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। बिना मुरली पढ़े ज्ञान इमर्ज। योग भी तो नहीं लगेगा। योग के बिना ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना योग नहीं। गहरा ज्ञान में आत्मा को ही जब तक मुरली पढ़ने के आधार पर ही टोटल क्वालिटी पिकअप होगी। मुरली पढ़ने के आधार पर ही रियलाइजेशंस होगा। मुरली पढ़ने के आधार पर ही विल पावर बढ़ेगी। मुरली पढ़ने के आधार पर ही बाप के नज़दीक रहने के भिन्न भिन्न पॉइंट्स मिलेंगे। मुरली पढ़ने के आधार पर ही भिन्न भिन्न पॉइंट्स मिलेंगे। जी कहाँ थे? याद करने का अक्ल ही नहीं आता, याद बगैर विकर्म कैसे विनाश हो? फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। मैं स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं
अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, महक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम का रहा। यहाँ भी ऐसे हैं, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे। 63 जन्मों के किए हुए विकर्मों का तो एक का एक गुना ही, बाकी याद से विकर्म विनाश होते। 63 जन्मों के किए हुए विकर्म तो एक का एक गुना ही, बाप की याद से विकर्म विनाश होते। संगम पर किए हुए विकर्म पद्म गुना बाप की याद से विनाश होते। संगम पर किए हुए विकर्मों को एक को विनाश करने के लिए पद्म गुना याद करना पड़ेगा। क्या बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, ज़्यादा बड़ा हो गया, टेंशन में आ गया, समय भी कर्म ही कर रहे हैं। तो 90% तो विकल्प भी करते हैं इस पार्ट के अलावा। कितना याद करें? 63 जन्मों का एक गुना ही याद करना पड़ेगा। संगम पर किए हुए विकर्मों को विनाश करने के लिए पद्म गुना याद करना पड़ेगा। ब्राह्मणों की मैक्सिमम याद संगम पर किए हुए विकर्मों में ही समाप्त हो जाती, जमा कुछ नहीं होता। ब्राह्मणों की मैक्सिमम याद संगम पर किए हुए विकर्मों में ही समाप्त हो जाती, जमा कुछ नहीं होता। जी कहाँ थे? हाँ जी, देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। बाप की रिस्पेक्ट करने वाले बच्चे, बाप का आदर करने वाले बच्चे विकर्म कर न सकें। बाप की रिस्पेक्ट करने वाले बच्चे, बाप का आदर करने वाले बच्चे विकर्म कर न सकें। सिर्फ 8 ही क्यों है? जी कहाँ थे? हाँ जी, दास दासी आदि जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं, भूले करते रहते हैं। सजा तो या खानी पड़ेगी ना,
अपना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। मंदेलियाँ भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर किरण बाबू अच्छी हैं। किरण बाबू कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बद चलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे बदचलन की है इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का। मोरा बाबू भी अच्छे हैं, मोरा बाबू भी हाँ जी तो समझना चाहिए माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए। नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं खबरदार रहो, कहाँ अपने गुरु का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो अपना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। या तुम आए हो अपनी सदगति करने, बाप का सर्व ब्राह्मण बच्चों के कर्मों पर इतना अटेंशन रहता है कि कोई भी गलत कर्म का संकल्प आने पर उसको इंडिकेशन हाई लेवल का करते हैं, उसको इंडिकेशन हाई लेवल का करते हैं। लेकिन माया जबरदस्त फिर भी पुराने संस्कारों के आधार पर कार्यक्रम को ओके कर देती है। पुराने संस्कारों के आधार पर कार्यक्रम को ओके कर देती है। नहीं तो बाप का सर्व ब्राह्मण बच्चों के कर्मों पर बहुत 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 अटेंशन रहता है
कि हर बच्चे को उसके गलत संकल्प आने पर उसको इंडिकेशन हाई लेवल का ओके करते हैं, लेकिन बच्चे का टेंशन उस इंडिकेशन पर ना जा, पुराने संस्कारों के आधार पर उस कर्म को डिस्प्ले कर देते हैं, उस कर्म को डिस्प्ले। जी कहाँ थे? हाँ जी, सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम, फिर क्रोध आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं, गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है, कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए, तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। बोलो रेणु बाबू। बाबा बोलते हैं कोई खराब चलन नहीं चाहिए, कोई डिवाइडेड का खराब चलन चलता है तो उसको निकाल देना चाहिए, करने से कोई खराब काम नहीं करना है। तुम बच्चों को डैश अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तुम बच्चों को डैश अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अच्छी हाँ बोलो, ठीक है ठीक है। कई बच्चे डैश पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो डैश क्या जाकर बनेंगे। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ नहीं तो फिर क्या जाकर ऊंच पद तो नहीं, बाप को याद करने का पुरुषार्थ नहीं। कई बच्चे डैश पाने का पुरुषार्थ नहीं करते। हाँ जी बोलो, ठीक बोल लो। रजाई पाने का पेपर तो लीक नहीं हुआ। हाँ जी, सम्मान निकालने तो याद रहती है, कुछ तो करंट लगा। चलो बनाओ किचन में जाके। मेहनत पता कितनी लगती है भोग बनाने में। रोज भोग खिलाते हैं। जाओ बनाओ किचन में भोग। ये तो आप लोग खिलाते हैं। बात में कोई तो खिलाना जरूरी है। अच्छा जी, जाओ बना लो किचन में भोग। अपने पर डैश नहीं आता तो हम क्या बनेंगे। अपने पर रहम नहीं आता तो हम क्या बनेंगे। रहम तो नहीं, तरस नहीं आता। तरस नहीं। तरस ही बताएगा। ठीक है, अपना कल्याण करने के लिए डैश साथ साथ हो, ज्ञान के साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो डैश नहीं होता। हाँ जी, योग बगैर डैश नहीं सकते। योग बगैर डैश नहीं सकते। हाँ जी, बेसमेंट बोलो।
धारणा। मतलब बेस बोल लो, बेस। हाँ, शब्द चेंज बोल दे लेकिन क्या बोला? पवित्र। योग में तो पावन बन क्या कह रहे? जो बड़े पंजाबी हो गए तो फिर उनको सुबह अच्छा जी। साडी पंजाबी ज्यादा ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु डैश करना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु डैश करना है। अच्छे दो शब्द हैं। ज्ञान तो सहज है, ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु डैश भी करना है। योग में रहने का और सबका मसाई खिलावेगी दो है जन्म के साथ अपना कल्याण भी करना है, अपना कल्याण भी। ठीक है, ठीक है। योग में डैश है, बच्चे हाँ ठीक है। याद करने का डैश नहीं आता, अक्ल नहीं आता। तो डैश बगैर कैसे विनाश हो? योग बगैर विनाश कैसे होगा? योग तो नहीं, याद। याद। फिर डैश पड़ती है। हाँ जी, अब फिर सजा खानी पड़ती है। ठीक है, कशिश बाबू अच्छे हैं, बीच बीच में रेस्ट लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा, बोली बहन का किरदार निभा रहे अच्छा जी। दिखाते भी हैं ना, अमृत पीने आए, फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया। वह फिर यह ज्ञान सुना न सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, किरण बाबू भी अच्छी, किरण बाबू भी। रात के राही थक मत जाना, आत्मा को घर जाना है। आत्मा ही राही है, आत्मा को रोज समझाया जाता है। अब तुम शांति धाम जाने के राही हो, तो अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है, माया का धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ। बाप जितना भी ज्ञान ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं या सुनाते हैं, वो आत्मा देखकर ही सुनाते हैं। हम देह समझकर ज्ञान सुनते, तो इसलिए भाई पैसा भी समझ में आता नहीं। जैसे बाप आत्मा देखकर ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे हम भी आत्मा समझकर ज्ञान सुने,
तो झट ऊंच चढ़ जाएं। ऐसे हम भी आत्मा समझकर ज्ञान सुने तो झट ऊंच चढ़ जाए। जी कहते ऊंचते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते हैं बच्चे को दृष्टि छोड़ दो, देख अभिमान माना को दृष्टि दे अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंचे विश्व की बादशाही कम बात है। स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। पढ़कर उच्च पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। हर्षा बाबू भी अच्छे हैं, हर्षा बाबू भी। चलो याद करते रहेंगे तो बाप पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे यह खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते सौभाग्य सौभाग्य बोलते हैं। भारतवासी ही 100% भारतवासी 100% सौभाग्यशाली थे, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो ट्रस्टी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ। देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम ये नॉलेज सुनते हो। फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए वह चाहना रखते हैं हठ योगी सन्यासी, तो उन्हों को योग सिखला न सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उनको आना तो है, इनमें तुमसे कोई एक भी अच्छी युक्ति या नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखें। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई न कोई निकलेंगे। म्यूजियम में
जाते हैं, या फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे। संगम के आदि में सरकार बाप ने पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को उड़ाया। संगम के आदि में सरकार बाप ने बच्चों को पढ़ाकर उड़ाया। संगम के मध्य में अव्यक्त बाप दादा ने पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को उड़ाया। संगम के अंत में बच्चों को स्वयं ही पढ़ाई पढ़कर स्वयं को उड़ाना है। अब उड़ाने वाला कोई नहीं, स्वयं को स्वयं ही पढ़ाकर स्वयं को उड़ाना है। अब समझो कि आप सामने कोई उड़ाने वाला मिलेगा। अब उड़ाने वाला कोई नहीं, अब उड़ाने वाला अभी तो आगे उड़ भी नहीं रहे हैं। भाई वो गुड़ तो सब पूरा खत्म जो हो गया। उड़ने थे वो उड़ लिए, बाकी उड़ते भी कोई। वो गुड़ तो सारा खत्म हो गया ना। जो सारी मिट्टी वाला कोई एक भी नहीं बचा ना। मगर उड़ाने वाला कोई नहीं। उड़ने वाले बच्चे हैं। दादी अभी गई सब सेकंड फ्लोर चल रहा है। हाँ जी, सेकंड फ्लोर पे हमारी लास्ट चल रहा है। अब किसी को एक बार भी आप कोर्स कर लो, कोई भी दोबारा क्लास में आने को दिखाई नहीं देगा आपको। ऐसे ही चल रहे हैं सब, अब तो ठंड चल रहा जो पहले हो गया कुछ नहीं होता। दादी प्रकाश मणि के बाद जितने भी चीफ बने, कोई भी चीफ स्टेज पर आकर उड़ाया नहीं, स्टेज पर आए ही नहीं। नाम मात्र के लिए बने वो। दादी प्रकाश मणि के बाद चाहे दादी जानकी बनी, चाहे दादी गुलजार बनी, चाहे दादी रतन मोहिनी बनी, लेकिन स्टेज पर आई नहीं, स्टेज पर आई नहीं। अब तो चीफ तो नहीं दी होगी। हाँ जी, मोहिनी नहीं, कहने में मोहिनी दीदी है तो मुन्नी दीदी। वो तो दादी रतन मोहिनी थी तब भी मुन्नी दीदी थी, दादी गुलजार थी तब भी मुन्नी दीदी थी, और दादी जानकी थी तब भी। वो तो बड़े हैं ना, इसलिए उनको टाइटल दिया जा रहा है। जो बड़े हैं, मुन्नी दीदी का ध्यान रखो। बड़ों की वजह से रखा जा रहा है उनको। वो मिट्टू कब निकला? वो भी बुढ़ी है। बस ठीक है। जो आने 20 साल सब बच्चों वो तो रिस्पेक्ट के आधार पर नाम उनका चलता है। अब वो कहाँ बचा है? रिस्पेक्ट के आधार पर नंबरवार चीफ की क्वालिटी डिस्प्ले करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उनका चलता है। केवल रिस्पेक्ट के आधार पर सीट को ऑनर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सब गेम मुन्नी बहन के चलता है क्वालिटी होगी उसके ना। अब जैसे ही है ना, राष्ट्रपति बना रखा है, काम तो सारा प्रधानमंत्री करता है। नहीं भले कोई नोटे सिंगल भी सेवा मेरे को जग में कोई ही बता दो, कोई नोटे सिंगल भी सेवा, एक भी सेवा। बाबा ने सीट पर रखा था, ऐसा नहीं रखता, कुछ ना कुछ रीजन तो मैंने क्या बताया, देखो ऑलराउंडर में दिख गया। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन अब ब्राह्मणों में जैसी प्रजा है वैसा राजा है। वो तो भाई जी एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता, चेंज तो होता ही नहीं, रहता है। अभी ऐसे है, जैसी प्रजा है वैसा राजा है।
अब राजा के अनुसार प्रजा नहीं है, प्रजा के अनुसार राजा है। हम राजा को इंडिकेट नहीं कर सकते, हम अपने आप प्रजातंत्र है ना ये। वैसे ही जैसे प्रजातंत्र। हमें जी हमारा- कहाँ थे जी? नॉलेज सुनेंगे। लेकिन पहली बात, जब तो बाबा थे तब भी तो प्रजा ऐसी थी, लेकिन बाबा की क्वालिटी से प्रजा करी। लेकिन वायुमंडल पावरफुल था, यज्ञ के अंदर कोई भी माइनस कारोबार ना चली ना चल सकती थी, लेकिन अभी टोटल ओके हो रहा है। जी जब इतनी गैदरिंग नहीं थी ना, अब देखो कितनी है। अव्यक्त बाप दादा के टाइम पे भी ना कोई गलत काम चला ना चल सकता था, लेकिन अभी ऐसा कोई कंट्रोल किसी के हाथ में भी है नहीं। अब बावन मिलन होता है। उस टाइम का वायुमंडल भी अलग था। स्टेज तो वही है ना, चारों स्टेज से गुजरता है एक जी कहाँ थे? लास्ट स्टेज नॉलेज सुनेंगे। नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे। यहाँ से ही सरकार बाबा के टाइम पे सरकार बाबा से मिलने के मुंगूसा के आधार पर मधुबन जाते थे। अव्यक्त बाप दादा के टाइम पे अव्यक्त बाप दादा से मिलने के आधार पर मधुबन जाते थे। अब किससे मिलने के आधार पर मधुबन? तो पिकनिक के बाबा ने बोल के कहा था पिकनिक मनाने आते हैं कि छुट्टियों मारा कहीं और जा नहीं सकते तो मधुबन आ जाते हैं। बाबा ने बोल पहले के कहा बाबा था 4 दिन कहने पहले। वाली बात नहीं, बाबा बुलाते थे, तैयारी भी करवाते थे, ले भी जाते थे। कहाँ थे जी? बाबा ने बोले कि आते हैं। हाँ जी कहाँ थे? नॉलेज सुनेंगे। ढेर पहले एक आएंगे। बार जाना, पहले एक बार भी ट्रेन में जाना मुश्किल होता था, पिकनिक बनाने और के अब लिए देखो, अब कह रहे कि किस दिन क्या चल रहा है। उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से दृष्टि मिलेगी, या तो मिशन भाग जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं, नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना, कोप आदि ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो, बाप को जानते नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं, सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए, जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए, हम ऐसे समझाएं सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे, यह ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो, बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। ओनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट विवेड बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। मंजू बाबू मैं बाबू बना, आज से बनूंगा, आज से बनूंगा भैया मैं बाबू, आज से बनूंगा। चलो आज से ही बनो तो सही। सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है, होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21
के जन्म के लिए विषव की रजाई लो। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। यह चित्र तो फर्स्ट क्लास है, इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। ये 3-4 चित्र विराट रूप के चित्र हैं। कौन से? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी। ये तो सृष्टि और विराट रूप हो गया। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। यह फेर घेर अदली बदली किसने की, जरा भी कोई नहीं जानते हैं। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना है, एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा मीठे मीठे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। वरदान लेंगे। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्राकृतिक पति भव। लिख लो जी। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले। कशिश अंदर से ज्ञानामृत उठा के रमेश जी को दे दियो। 9 रख देती हो, 8 है मेरी। टेबल से उठा के रमेश जी को दे। मास्टर प्राकृतिक पति भव। डिटेल है। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक
तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी सकारी, अभी अभी अकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्राकृतिक प्रतिबन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। सदा यही समृद्धि रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बच्चे रहेंगे। ओम शांति। 3 मिनट का गीत बजाना जी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो।